क्लास के होमवर्क क्वेश्चन है, डी और ई पार्ट तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। ओके, इसकी बात करेंगे, कैसे करेंगे? एन कांस्टेंट है, एन बाहर आ जाएगा, समेशन 2n CR स्क्वायर हो जाएगा। क्या आंसर होता है इसका? 0 से 2n है ऑब्वियसली लिमिट्स। हाँ, क्या आंसर होता है इसका? 4nC2n। हाँ, सो n इंटू 4n/C2n, बिल्कुल सही है, गुड। तो ए पार्ट और बी पार्ट में डिफरेंस क्या है कि n की जगह r आ गया, तो r को तो बाहर निकाल नहीं सकते बच्चों, तो r को कैसे उड़ाओगे बताओ? कैसे हटाओगे r को? न्यूटन्स। हाँ, वेरी गुड बच्ची, गुड। तो 2n/CR स्क्वायर में से नहीं हटाओगे ना, एक में से हटाओगे, इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया। अब एक पे अपन न्यूटन्स लगा देंगे यार, क्या हो जाएगा? आर आर कैंसिल हो जाएगा, एज यू नो 2n बाहर आ जाएगा, 2n-1 CR-1 इंटू 2n/CR आ गया। अच्छा, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब वैन डेर वाल्स सीरीज 2 ही है, या तो फॉर्मूला या प्रूफ। तो ये तो फॉर्मूला से हो जाएगा, कमान, बट सब इंडेक्स का सम कांस्टेंट नहीं है, क्या करूं? फ्लिपिंग। वेरी फ्लिपिंग। गुड, एक एक किसी भी एक टर्म पे फ्लिपिंग लगा दो। तो लेट्स से दूसरे वाले पे लगा दिया, 2nC 2n-R। अब इन दोनों का सम देखो, कांस्टेंट है क्या? यस सर। यस, तो बस आंसर आ गया। आंसर कैसे आता है? दिस प्लस दिस कितना हो गया? 4n-1 C, दिस प्लस दिस कितना आ गया? 2n-1। ये आंसर है। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो न्यू टर्म्स वेंडर ऑन ये इस तरीके से कंबाइन हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आई होप ये तो कर लिया है ना, होमवर्क क्वेश्चन है, कॉपी अगर करना भी हो तो बाद में कर लेना, सीख लिया अभी बस काफी। सो यस, बाइनोमियल इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी फिनिश्ड, 2 टॉपिक्स आर पेंडिंग। कौन से 2 टॉपिक? एक तो रिमाइंडर और ये सब क्वेश्चंस बाकी हैं, एप्लीकेशन होती है, और एक रैशनल नेगेटिव इंडेक्स। याद है मैंने शुरुआत के लेक्चर में बोला था कि लास्ट सेकंड लास्ट लेक्चर में हम करेंगे ये। यस सर। यस सर। तो अब हम हेडिंग लिखेंगे, रैशनल और नेगेटिव इंडेक्स। लिखो हेडिंग, रैशनल और नेगेटिव इंडेक्स। ओके, देखिए इधर, अब सिर्फ समझना है तुम्हें, ये कॉपी भी नहीं करना एक्चुअली। सो एक होता है टेलर्स एक्सपांशन। टेलर्स एक्सपांशन क्या बोलता है बच्चों? इफ एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if any function is differentiable, then that function can be expanded in the form of a polynomial, can be expanded in the form of a polynomial। polynomial मतलब क्या होता है? मिनिमम डिग्री ऑफ एक्स कितना होगा? 0। फिर डिग्री ऑफ एक्स क्या हो सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये टेलर्स एक्सपांशन हमारे काम आएगा, इसलिए पढ़ रहे हैं पहले, तो भूल जाओ बाकी सबको, लेट्स फोकस ऑन टेलर्स एक्सपांशन। सो एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, अगर वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो फिर मैं उसको पॉलिनोमियल फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। पॉलिनोमियल फॉर्मेट मतलब कांस्टेंट टर्म हो सकता है, एक्स का टर्म हो सकता है, एक्स स्क्वायर का टर्म हो सकता है, एंड सो ऑन। कहाँ तक के टर्म्स हो सकते हैं? इन्फिनिटी तक। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ, तो लेट मी शो यू दिस विद एन एग्जांपल कि कैसे करेंगे। तो लेट्स से एक फंक्शन लेते हैं ई की पावर एक्स। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ई की पावर एक्स लेफ्ट साइड में किसी राइट साइड के बराबर होना चाहिए, ऐसे ही बोल रहे हैं ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ भाई, हाँ है ना नालायकों? सो अब मुझे A0 की वैल्यू निकालनी है, A1 की वैल्यू निकालनी है, A2 की वैल्यू निकालनी है, ताकि मतलब इस तरीके से सोचो, ये आइडेंटिटी, मतलब एक्स को 0 रखूं तो लेफ्ट साइड इज सेम एज राइट साइड, एक्स को 0.1 रखूं तो भी लेफ्ट साइड इज सेम एज राइट साइड, एक्स को मैं 1000.2 कुछ भी रख दूं तो भी लेफ्ट साइड इज राइट साइड। इज दैट क्लियर? यस सर। सो अब A0 A1 इन सब की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ, तो दिमाग लगाओ, A0 निकालने के लिए मैं x को कितना रख दूंगा? कम ऑन कार्टूनो। 0। हाँ, तो A0 x को 0 पुट कर दो ताकि इन सब का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, करेक्ट ना? यस। तो x को 0 रखूंगा तो लेफ्ट साइड हो गया e की पावर 0, राइट साइड हो गया A0 + 0।
तो यहाँ से a0 की वैल्यू आ गई, a0 कितना होगा 1। नाउ कौन बताएगा a1 निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। a1 इज x वाला टर्म, और इसलिए ही फंक्शन के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एनी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या कर सकता हूँ, पूरी इक्वेशन को कम ऑन डिफरेंशिएट। क्यों, ताकि a1 x वाला टर्म भी a1 हो जाएगा ना, ये सुनो। Yes, sir. हाँ, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। e की पावर x। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। 0, ताकि वो इन्वॉल्व ही नहीं हो। a1x a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब गैस कर लो x को क्या रखने वाला हूँ वापस, 0। 0. तो ये e की पावर 0 कितना हो गया 1, ये हो गया a1 प्लस 0। सो a1 की वैल्यू भी 1 आ गई, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. ऐसे ही अब a2 के लिए वापस क्या करूंगा, फटाफट गैस करो, Differentiate. वापस डिफरेंशिएट करूंगा। तो e की पावर x इज e की पावर x, a1 का डिफरेंशिएशन 0, a2x का 2 इंटू 1 इंटू a2 लिख सकता हूँ ना बच्चों, 3 इंटू 2 इंटू a2x कर सकता हूँ ऐसा। Yes, sir. x को 0 रखूंगा, 1 इज इक्वल्स टू, ये 2 इंटू 1 को क्या लिख रहा हूँ 2 फैक्टोरियल इंटू a2। तो a2 की वैल्यू 1/2 फैक्टोरियल आ गई है ना। अब सिमिलरली गैस करो, सिमिलरली अब तो गैस कर सकते हो a3 की वैल्यू क्या दिख रही है, एक और डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे तो 1 ही आना है, कितना वैल्यू आ जाएगी 1/3 फैक्टोरियल। 1/3 फैक्टोरियल, यस सर। तो इन सब की वैल्यू अब पता लग गई है। तो फाइनली वापस पुट बैक कर देते, e की पावर x जो कि था a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी, उसकी वैल्यू क्या हो गई, e की पावर x इज a0 इज 1, a1 इज 1 ही था, देखो ध्यान से, उस 1 को क्या लिख दूंगा मैं 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ ना। Yes, sir. Yes, sir. a2 कितना है 1/2 फैक्टोरियल, तो कितना है x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। a3 कितना है 1/3 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इंफिनिटी। तो ये e की पावर x की एक्सपांशन सीरीज है। अभी याद करो नहीं करो, लिमिट्स चैप्टर में तो याद करना ही है, अभी मेरे कुछ काम का नहीं है, अभी कोई बुकलेट में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये प्रोसेस हमें समझना है सो दैट कुछ डिराइव करेंगे अभी। तो ये प्रोसेस समझ में आ गया, भले ये सीरीज अभी याद करने की जरूरत नहीं, लिमिट चैप्टर में तो याद करोगे ही करोगे। इस सीरीज का क्या मतलब है, आई होप समझ गए कि मैं x को 2 रखूं तो लेफ्ट साइड की ई स्क्वायर आएगी, वो राइट साइड के ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन, क्या समझ में आ रहा है। यस सर। Yes, sir. तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब हर x की वैल्यू के लिए ट्रू है, करेक्ट ना। इज दैट ओके यहाँ तक बच्चों। Yes, sir. सर सो e की पावर x की है, ऐसे ही मैं sin x की भी निकाल सकता हूँ, सेम sin x cos x कुछ भी निकाल सकता हूँ। देखो sin x को वही लिखूंगा मैं, बस फास्ट वाले में बता रहा हूँ, इज दिस प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर x को 0 रख दूंगा, तो ये 0 इज इक्वल टू a0 हो गया, करेक्ट। हाँ कार्टूनो, Yes, sir. फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो cos x इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका a1 प्लस 2a2x एंड सो ऑन आ जाएगा। वापस x को 0 रखूंगा, 1 इज इक्वल टू a1 आ जाएगा, फिर वापस डिफरेंशिएट करूंगा, माइनस साइन x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3x एंड सो ऑन, चलता रहेगा कहानी। a2 वापस 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही साइन x की सीरीज आएगी, फिर वो x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये प्रोसेस समझ में आया, अभी कुछ याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, प्रोसेस इज ओके। टेलर्स एक्सपांशन, Yes, sir. Yes, sir. तो अब देखो टेलर्स एक्सपांशन फॉर बाइनोमियल, एक्सपांशन, तो तुम्हें 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन चाहिए। चलो भाई, उसका एक्सपांशन क्या लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन लिख सकते हैं ना बच्चों।
करेक्ट? ये भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो वी कैन एक्सपांड इन दिस फॉर्म। तो a0 a1 की वैल्यू निकालते हैं, x को 0 रखा तो 1, या फिर अपन एग्जांपल के लिए करते हैं, चलो 1 इज x1 प्लस x की पावर 5 के लिए, तो 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, a1, बिल्कुल सही। ओके, देन डिफरेंशिएट किया तो 5 इंटू 1 प्लस x की पावर 4 इज इक्वल टू a0 का 0 प्लस a1 प्लस 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब वापस x को 0 रखा तो 5 इज इक्वल टू a1 आ गया भाई, वेरी गुड। देन वापस डिफरेंशिएट किया, 5 इंटू 4 इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब हो गया, मेरे साथ हो ना? यस सर। इसका अभी तक 2 फैक्टोरियल इंटू a2 हो गया, कम ऑन। इसका 3 इंटू 2 इंटू a3x हो गया, प्लस 4 इंटू 3 इंटू a4 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अब वापस x को 0 रख दूंगा तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल इंटू a2, देखो। सो a2 की वैल्यू हो गई 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। ऊपर वाले को भी फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं क्या? Yes, sir. तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो चमका 1 प्लस एक्स की पावर 5 में a2 क्या होता है, 5c2 ही तो होता है, जल्दी याद करो। Yes, sir. Yes, sir. बाकी सब कॉन्फिडेंटली आवाज नहीं आ रही है, 1 प्लस एक्स की Yes, पावर sir. 5 एक्सपांशन तो आता है ना भाई Yes, हमें? Yes, sir. 5c2 एक्स स्क्वायर, क्या यही 5c2 है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या ये और ये 5c1 सेम है क्या? इज दिस 5c1 आल्सो? इज दिस 5c0 Yes, आल्सो? sir. तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, Yes, sir. टेलर्स एक्सपांशन से भी हमारा एक्सपांशन आ जाएगा? हाँ भाई। Yes, sir. Yes, sir. बट कौन एक अच्छी सिंपल एप्लीकेशन बता सकता है, यहाँ पे x की पावर 5 का टर्म, इसके हिसाब से तो x की पावर 6, x की पावर 7 सबके कोफिशिएंट होने चाहिए ना, क्योंकि डिफरेंशिएट करते जाओगे आंसर आते जाता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या बता रहा हूँ अभी तुम्हें समझ में आना चाहिए। What is the difference between 1 plus x की पावर 5 and 1 plus x की पावर let's say 5/3? रैशनल और ये पॉजिटिव इंडेक्स में डिफरेंस क्या है? टर्म्स तो बिल्कुल सेम पैटर्न से आ रहे हैं, कम ऑन एग्री करो। a0 plus a1x प्लस एंड सो ऑन 1 plus x की पावर 5/3 में a0 plus a1x प्लस a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। सबसे पहले सब टर्म टर्म्स सेम पैटर्न से आ रहे हैं। x को 0 रखा, 1 इज इक्वल टू a0, बस वो तो n की वैल्यू पे डिपेंड करा, ये n यहाँ पे ये है, ये n यहाँ पे ये है। डिफरेंशिएट किया, 5 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू a1 प्लस क्या था, a2x स्क्वायर, तो 2a2x प्लस 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट करूंगा तो बस n आगे आ रहा है और यहाँ पे n-1 ही हो रहा है, एग्री करो। हाँ बच्चों, थोड़ा गधों की तरह जवाब दे दिया करो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर a1 निकालने के लिए सेम पैटर्न हो रहा है, देखो ये n ही है, याद करो ये n ही है, ये n-1 ही है, ये भी n-1 ही है। x को 0 Since n लगाने से different है। 5 हो रहा है, ये 1 हो रहा है। यहाँ पे भी x को 0 रखने से यहाँ पे n ही आ रहा है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बट द बिगेस्ट डिफरेंस तुम सबको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर 5 में सबको याद है कि x की पावर 5 लास्ट टर्म होता है, x की पावर 6 का टर्म नहीं होता है ना? Yes. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट टर्म क्या होता है, 5c5। बट हमारे टेलर्स एक्सपांशन के हिसाब से तो x की पावर 6 की टर्म भी होगा, x की पावर 7 भी टर्म होगा। बट तुम समझो टेलर्स एक्सपांशन इस वाले टर्म को 0 कर देगा, कैसे? ये एक बार डिफरेंशिएट हो के कमॉन कांस्टेंट बना ही देगा, देखो नेक्स्ट डिफरेंशिएशन, फिर एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आ जाएगा, फिर एक बार और करूंगा तो ये 5 फैक्टोरियल इंटू 1 आ गया, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन ये अब यहाँ तक a5 के लिए आ गया है। अब इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे फिर तो 0 ही आएगा ना, कम ऑन एवरी टाइम, क्योंकि कांस्टेंट हो Yes, चुका है। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे a6 a7 a8 एंड फर्दर ऑल 0 होंगे? Yes, sir.
Yes, But sir. उनके अलावा सारी वैल्यू सेम आई थी, ये भी एग्री कर रहे हो ना कि 5c0 प्लस 5c1x प्लस 5c5 इंटू एक्स की पावर 5 ही आया था, और प्लस फिर 0 इंटू x6 प्लस 0 इंटू x7, यही हुआ कमान अप टू इन्फिनिटी। Yes. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना भी डिफरेंशिएट करोगे लेफ्ट साइड वाला टर्म कभी जीरो नहीं होगा बिकॉज ऑफ रैशनल पावर। अभी तक ये है 5/3 माइनस 1 इज 2/3। कम ऑन, थोड़ा दिमाग है, भगवान ने दिया है तो फील करो कि डिफरेंशिएट कितना भी कर लो ये कांस्टेंट नहीं होने वाला। यहाँ पे कांस्टेंट हो गया था इसलिए डिफरेंशिएट करके 0 आया, यहाँ पे भी कितना भी कर लो वो तो बस छोटा होता जाएगा। 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3 दिख रहा है कार्टूनो? Yes, sir. Yes, sir. कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग। क्या यहाँ पे a6 का टर्म 0 होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं। होगा। नहीं। a7 भी 0 नहीं होगा। क्या ये डिफरेंस समझ में आया सबको? Yes, sir. तो इस पूरे पेज से मैंने एक तो बताया कि टेलर्स एक्सपेंशन बाइनोमियल के लिए भी यूज कर सकते हैं, एग्री? सेम टर्म्स देते। Yes, sir. Yes, sir. और दूसरी चीज क्या बताई, बताओ कि रैशनल और पॉजिटिव इंडेक्स में दोनों में टेलर्स एक्सपेंशन लगाओ, कोई इशू नहीं है। पॉजिटिव इंडेक्स के लिए वो उस पावर के बाद वाले टर्म्स को सबको 0 कर देगा, रैशनल इंडेक्स के लिए कोई भी टर्म 0 नहीं होगा। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो अब अगर मैं लिखूं बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर 1 प्लस एक्स की पावर n where n can be positive integer, negative integer और रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अभी तक हर क्वेश्चन में क्या था, n क्या होता था याद है? पॉजिटिव इंटीजर ही होता था। Yes, sir. तो इन सब का टेलर्स बाइनोमियल एक्सपेंशन टेलर्स एक्सपेंशन से ही आएगा। देखिए क्या आता है, प्लस a2x² एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी होता है। जल्दी से बताओ a0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x0 x को 0 रखेंगे तो 1 इज इक्वल टू a0। साउंड गुड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. फिर a1 निकालने के लिए डिफरेंशिएट करूंगा। देखो n कुछ भी हो सकता है, n पॉजिटिव इंडेक्स हो गया तो 5 इंटू 4 ऐसा आ जाएगा, इज a1 1 इंटू a1 प्लस 2 इंटू a2x प्लस 3a3x² एंड सो ऑन। अब x को 0 रख दूंगा तो यहाँ पे n आ गया और यहाँ पे 1 आ गया, सॉरी a1 आ गया, a1n हो गया। यही n अगर पॉजिटिव इंडेक्स हो जाता है तो उसको nc1 भी लिख देते हैं, ये सुनो। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. तो बस फील कर लो कि अगर n की वैल्यू 5 हो गई तो a1 को तुम 5c1 भी लिख सकते हो या फिर 5 लिख सकते हो। बट अगर n 5/3 हो गया तो उसको अब 5/3c1 नहीं लिखते हो, बस 5/3 लिखते हो। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन n के लिए कर रहे हैं, n कुछ भी हो सकता है। चलो वापस फिर एक बार और डिफरेंशिएट किया, n इंटू n माइनस 1 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2 फैक्टोरियल इंटू a2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू a3x एंड सो ऑन। फिर वापस x को 0 रखूंगा तो ये n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 फैक्टोरियल a2। तो यस a2 की वैल्यू क्या हो गई, n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल हो गया। देखो वही n अगर पॉजिटिव इंडेक्स हो जाता है तो इसको nc2 भी लिख देते हैं। याद आया बच्चों? Yes, sir. n नेगेटिव इंटीजर और रैशनल होगा तो बस ऐसे ही रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब तो सिमिलरली गैस कर लो a3 की वैल्यू क्या आने वाली है, n इंटू n माइनस 1 इंटू Minus 1 into n minus 2 N minus 2 by 3 factorial. 3 फैक्टोरियल। सो देयरफॉर अब जो याद करना है वो क्या है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन वेयर n कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और रैशनल नंबर। क्या होता है उसका एक्सपांशन, एनीबॉडी? कंप्लीट। 1 a0 कितना आया था याद करो, 1। a1 कितना आया, n। तो जल्दी से बोलो कितना लिखूंगा, 1 प्लस nx लिखूंगा ना? Yes. Yes, sir. अरे क्या गधों बोलो यार, वैसे गधों बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, सच्ची में ऐसा लगता है। कोई रिप्लाई नहीं, बस बैठे हुए 1 हैं। plus nx plus हाँ तो 1 प्लस आगे बोलो nx 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 प्लस plus plus
n n into n n minus minus 1 minus 1 by 2 factorial factorial into x x square square plus n plus into n n minus n 1 by minus 2 1 n minus 2 into upon 3 factorial by x cube cube into कहाँ तक के टर्म्स n प्लस infinity सिर्फ x की पावर n के टर्म्स या उसके बाद वाले टर्म भी होंगे? infinity का हाँ, इन्फिनिटी तक है अभी, जब तक हमें n के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता। करेक्ट और नॉट? yes sir Yes, sir. yes sir अब क्या लिख रहा हूं देखो, इफ n बिलोंग्स टू z माइनस या रैशनल नंबर, तब तो पक्का ये x की पावर n प्लस 1 वाला टर्म भी जीरो नहीं है। टर्म्स आर टिल इंफिनिटी। इज दैट क्लियर एवरीवन? yes sir yes sir टर्म्स आर टिल इंफिनिटी एक्चुअली। बट अगर n पॉजिटिव इंडेक्स हो गया, ये तो हमारी पुराना पार्ट है, याद करो बच्चों। ये सुनो, Yes. तो पहली बात तो यस, x की पावर n प्लस 1 वाला टर्म जीरो है या नहीं होगा? वो जीरो ही है। x की पावर n प्लस 2 वाला टर्म भी क्या होगा बच्चों? zero जीरो ही होगा। सारे टर्म्स जीरो ही होंगे उसके बाद वाले। तो टर्म्स आर टिल वेयर? n x की पावर n वाला टर्म ही है। याद आ गया? yes sir yes sir sir. और उसकी वैल्यू भली n इंटू एन माइनस 1 उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट तुम्हें पता है उसके आंसर तो ये NCN ही है। कम ऑन। yes sir हाँ, सो यस, उस केस में हम a1 को nx, जो a1x है वो nx पे लिख सकते हैं और nc1 इंटू x पे लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? a2 Yes, x sir. स्क्वायर yes sir जो n इंटू एन माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर है, वो हम यूते लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू होती है। nc2 बट उसको nc2 भी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि n पॉजिटिव इंडेक्स है। वॉट इट यहाँ तक डिफरेंस? yes sir yes sir तो कैन आई से, अगर मुझे n नहीं पता है तो मैं बाइनोमियल एक्सपांशन तो यही लूंगा। कम ऑन, एग्री करो। इफ आई डोंट नो अबाउट n। yes sir yes sir हाँ है ना? yes sir yes sir वापस बोल रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे n के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, तो यस, ये है जो कॉमन बाइनोमियल एक्सपांशन है। अब n पॉजिटिव इंडेक्स हो जाता है तो यस, इसके बाद वाले सारे टर्म्स जीरो हो जाते हैं और सारे टर्म्स को n की जगह nc1 भी लिख सकता हूँ, इसको nc2 भी लिख सकता हूँ। ये कब कर सकता हूँ मैं? रिपीट करो। where n is positive integer पॉजिटिव इंटीजर। अगर n नेगेटिव इंटीजर है, रैशनल है, तो बिल्कुल बस यही ले लो, सेम। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. तो डायरेक्टली यहीं से कॉपी करना चालू करो। पहला वाला पेज, पहले के दो पेज तो सिर्फ समझाने के लिए थे। फ्रॉम टेलर्स एक्सपांशन, इसी पेज की हेडिंग डालो, कॉपी करो।
अच्छी तरह कॉपी करना। ये x की पावर n+1 वाले के बाद वाले टर्म्स को ऐसे सर्कल भी कर दो ताकि तुम्हें समझ में आए। मेन डिफरेंस वहीं पे आता है। ये अच्छी तरह लिखना कि दिस एक्सपांशन इज ट्रू फॉर ऑल। दिस एक्सपांशन इज ट्रू when true for n to be any real number, भले नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, सबके लिए ट्रू है। तो कभी n नहीं पता है क्या है तो भी यही लेना पड़ेगा। यहाँ तक कॉपी करा। यस बच्चों, यहाँ तक कॉपी हो गया। तीन बार पूछना पड़ता है आपको, मैं परमानेंटली म्यूट कर दूंगा बच्चे में। यहाँ तक कॉपी किया? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू बच्चों? No, sir. No, sir. एक लास्ट चीज लिखते हैं, फिर इसमें हम एक्सपेंशन में प्रैक्टिस करते हैं। चलो बाद में लिखते हैं, पहले प्रैक्टिस करो। आई होप यहाँ तक हो गया। याद करो, जैसे बाइनोमियल फर्स्ट क्लास चालू की थी, थोड़ी सी एक्सपेंशन की प्रैक्टिस की थी, तो अब नेगेटिव इंडेक्स भी पढ़ा, तो प्रैक्टिस तो करो। प्रैक्टिस एक्सपेंशन मतलब राइट फर्स्ट 2-3 टर्म्स। वन प्लस एक्स की पावर 2/3, 2-3 टर्म्स लिखो। वन माइनस 2x की पावर 3/2, 1 प्लस x की पावर -4, तो 2-3 टर्म्स लिखो। सबका फॉर्मूला कौन सा है? बाय विच फॉर्मूला यू आर एक्सपांडिंग? NC0 प्लस NC1, ये इससे कर रहे हो क्या? No, sir. Taylor's expansion. इससे कर। हाँ, टेलर्स एक्सपांशन का क्या प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली क्या लिखोगे? A0 लिखोगे क्या? है बच्चा? No, sir. तो क्या लिखोगे फिर? फाइनली बताओ, 1 प्लस NX। हाँ, ये बोल रहा हूँ मैं। तो डायरेक्टली बस 2-3 टर्म लिखो बस, ठीक है मेरे लिए। ये नेक्स्ट टर्म भी लिखने की जरूरत नहीं। प्लस समथिंग इनटू x³ प्लस अप टू इंफिनिटी। अब इनकी वैल्यू डालो। 1 प्लस 2/3x प्लस 2/3 इंटू 2/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x² प्लस समथिंग इंटू x³ प्लस अप टू इंफिनिटी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, बस वही आंसर है। क्लियर? Yes, sir. सेकंड का लिखो, थर्ड का लिखो जल्दी से।
ओके, आई होप कर लिया होगा। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखो 1 माइनस 2x की पावर 3/2, तो क्या है 1 प्लस nx। पहले तो ये फॉर्मूला लिखा, अब इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल रहा हूँ। n कौन है? 3/2, बट x की जगह x लिखूंगा या कुछ और लिखूंगा बच्चों? माइनस 2x, क्योंकि x की जगह कौन आ रहा है? माइनस 2x आ रहा है, प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। सही लिखा था कार्टूनो? यस हाँ, सर। सही लिखा था या गलत लिखा था निर्वेद? प्रशांत, सही लिखा था? आई होप सबने सही कर दिया है। ओके, इसके लिए भी वापस वही फॉर्मूला तो वही है बच्चों, हर जगह 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। सो 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू इनफिनिटी। बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? यस सर। विदाउट सर यहाँ पर अगर टर्म्स इंफिनिटी तक है तो इनका जनरल टर्म नहीं होगा ना? नहीं, जनरल टर्म नहीं लिखते हैं। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ओके, यहाँ तक हो गया। तो अब एक मेन चीज बता देता हूँ, नोट लिखो और मेरे साथ ही लिखना चालू करो। बाइनोमियल एक्सपांशन of 1 plus x raised to power n when n is negative index or rational number। आई होप ध्यान से देख रहे हो, पॉजिटिव इंडेक्स के लिए नहीं, नेगेटिव इंडेक्स या रैशनल नंबर इज वैलिड। बताओ, अभी तक वैलिड वैलिड के लिए तो कुछ नहीं बोला था, मैंने तो यही बोला था ना, एक तरीके से हमेशा वैलिड है। यस सर। हाँ भाई, इज वैलिड ओनली व्हेन जो x का टर्म है वो 1 से छोटा होना चाहिए। देखो पहले फिर समझा देता हूँ। मतलब यहाँ पे 1 प्लस एक्स में ये जो भी x का टर्म है उसका मॉड हमेशा 1 से लेस 1, मतलब मॉड लेस देन 1 मतलब बिलोंग्स टू -1 to 1 होना चाहिए। इधर देखो 1 प्लस एक्स की पावर लेट से ये 5/3 है, तो हम उसको बोलते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स क्यूब प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 4 प्लस समथिंग इंटू एक्स की पावर 1000 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी तक जाता है। करेक्ट और नॉट बच्चों? यस सर। अच्छा, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका क्या मतलब होता है कि मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूं, 5 भी रखूं, तो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होना चाहिए, मतलब होता है ना? हाँ कार्टूनो? यस। हाँ, बट सोचो अगर मैं x की वैल्यू 2.1 भी रखूं तो ये तो चुन्ना मुन्ना वैल्यू है। कम ऑन, 3.1 की 5/3 3.1 स्क्वायर से भी छोटा होगा, एग्री करो? यस सर। हाँ है ना, मतलब ये तो 9 से भी छोटा होगा, ये तो रफली 7 8 ऐसे कुछ होगी वैल्यू लेफ्ट साइड। आर यू विथ मी? यस सर। बट तुम समझ रहे हो, x की पावर 1000 मतलब 2.1 की पावर 1000 हो गया, तो किसी भी हाल में सेम होगा क्या? वहां तुम बोल रहे हो 7 से 8 के बीच में, ये तो 2 रेस्ट टू पावर 1000 को भी रीच कर गया है। और 1000 क्या, वहां तो 10,000 1 लाख सब आ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग सीरीज। डाइवर्जिंग मतलब कभी कन्वर्ज करेगी नहीं, कभी सेम वैल्यू देगी नहीं। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू तुमने इतनी हाई रखी है कि इसका एरर ही इतना ज्यादा होगा कि कभी सेम नहीं होगा। बट थिंक अबाउट इट, अगर मैंने क्या देखो x पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी, मॉड x इज लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू 0.8 0.9 कुछ भी ले सकते हो, तब रखी 1.8 रेज टू पावर 5/3, तो ऑब्वियसली ये 2 रेज टू पावर 5/3 2 स्क्वायर से भी छोटा है, मतलब ये तो 2 से 3 के बीच में कुछ वैल्यू होगी। तब आप कितना भी कर लो, x की पावर 1000 मतलब 0.8 की पावर 1000, वो तो 0 की तरफ मूव कर रहे होंगे वैल्यू। कम ऑन। यस सर। तो यस, देन इट कैन बी टेकन एज अ बेटर अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि ये सब तो अप्रोक्सीमेशन सीरीज है बच्चों।
ऑब्वियसली कि इसकी वैल्यू हम और इसकी वैल्यू बराबर बोल रहे हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि जब मॉड एक्स लेस देन 1 है तभी उसकी वैल्यू कंपेरेबल है। जब मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 है तो लेफ्ट साइड की वैल्यू बहुत छोटी है, राइट साइड की वैल्यू बहुत बराबर है, वो बराबर नहीं है एक्चुअली। टेलर्स एक्सपांशन उनके लिए इस तरीके से वैलिड नहीं है। वो टेलर्स एक्सपांशन डिटेल में जब एक्सपेरिमेंट विकिपीडिया पे देखोगे तो समझ में भी आएगा, बट अभी हमारे अंडरस्टैंडिंग इतना बोल सकते हैं कि मॉड एक्स लेस देन 1 है तभी ट्रू है। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes. Yes. यस सर। बस ये नोट की तरह लिखना है, यूं ब्रैकेट में लिख सकते हो कन्वर्जिंग सीरीज, ब्रैकेट में लिख दो कन्वर्जिंग सीरीज, और कुछ नहीं है। नीचे वाला पोर्शन मत लिखना है, तो तुम्हें समझाने के लिए लिखना है। तो इसका मतलब एग्जाम्पल, अगर 1 प्लस एक्स की पावर 4/3 का हमें बाइनोमियल एक्सपांशन चाहिए, वो कब वैलिड होगा? ये 1 प्लस एन एक्स वाला और ये सब, ये कब Mod वैलिड of होगा? इफ greater than 1. मॉड एक्स इज लेस देन 1 ओनली। और अगर ऐसा कर दो तो 1 प्लस 3x की पावर 4/3 का बाइनोमियल एक्सपांशन मतलब 1 प्लस n इंटू एक्स एंड सो ऑन, ये कब वैलिड होगा? जब मॉड एक्स लेस देन 1 या मॉड 3x लेस देन 1? Mod 3x less than 1. हाँ, क्योंकि ये कैपिटल एक्स है एक तरीके से तुम्हारा। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो यस, ये तभी वैलिड होगा जब मॉड एक्स इज लेस देन 1/3। क्लियर? ये 2-3 एग्जांपल लिख दो। अगर 2 प्लस 3x हो गया तो इसका बाइनोमियल एक्सपांशन कैसे करोगे बच्चों? मैंने तो 1 प्लस एक्स की आदत डाली है। हाउ विल यू डू दिस? 2 को मैं बाहर निकालूंगा, क्या समझ में आ रहा है? तभी 1 बनेगा। Yes, sir. 2 की पावर 4/3 बाहर आ गया, क्या बचा? 1 प्लस 3x/2 की पावर 4/3। अब बाइनोमियल एक्सपांशन कर पाऊंगा इफ मॉड 3x/2 इज लेस देन 1, दैट इज मॉड x इज लेस देन 2/3। कॉपी करो ये तीनों एग्जांपल। ये सब थोड़ी लेबोरियस चीजें हैं समझने के लिए, करने में इजी है बट समझने के लिए लेबोरियस है, इसलिए लास्ट में कर रहे हैं हम, चैप्टर के एंड में कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हो गया अब तो? Yes, sir. Yes. ओके, आई एम टर्निंग नेक्स्ट पेज। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो। दिमाग लगाओ, बताओ।
यस कर लिया बच्चों? क्या आंसर लगा देखें चैट पे। ओके आंसर, ओके श्रुति। चलो, मतलब इनफाइनाइट सीरीज मतलब वही है, टेलर्स एक्सपांशन कब कर सकते हैं ये पूछ रहा है बच्चों। तो टेलर्स एक्सपांशन कब कर सकते हैं, वो कैसे पता लगेगा? अच्छा, 1/5 + 4x रेज़ टू पावर हाफ है, इसको ऊपर लाऊंगा तो 5 + 4x रेज़ टू पावर -हाफ हो जाएगा ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो हमेशा ऐसा नेगेटिव ऐसे ही बनता है, नीचे पावर पॉजिटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको इंक्रीजिंग पावर मतलब x यहीं पे चाहिए, तभी बना पाएंगे। 5 कॉमन आ जाएगा, वो तो छोड़ो। 1 + 4x/5 इज रेज़ टू पावर -हाफ। तो इसका बाइनोमियल एक्सपांशन तभी वैलिड होगा जब 4x/5 का मॉड इज लेस देन 1, दैट इज मॉड x इज लेस देन 5/4, दैट इज x बिलोंग्स टू, क्या आंसर है? क्लियर एवरीवन? -5/4. सबको क्लियर है ये? यस सर। कॉपी करो फटाफट। Expand 2-3 terms for first part. Three plus 2x^2 if mod x is less than 3/2. Second part, 3 plus 2x^2, same question, but अगर mod x greater than 3/2. Yes, first part में क्या करा बच्चों? Anybody can help me out? First part क्या कॉमन लूं? 3. 3 कॉमन लिया, तो ये 1 + 2x/3 हो गया। अच्छा, ये वैलिड तभी होता है जब mod 2x/3 इज लेस देन 1, मतलब mod x इज लेस देन 3/2। वो फर्स्ट पार्ट में यही दे रखा है, तो बिल्कुल कर सकते हैं ना। Yes, sir. दैट इज mod x लेस देन 3/2, तो बिल्कुल सही है, कर सकते हो। 3 की पावर हाफ एज इट इज। अब ये 1 + x की पावर n का एक्सपांशन करेंगे, क्या होता है बच्चों? 1 + n into x plus n into n minus 1/2 factorial into x²। क्या सब बच्चे मेरे साथ हैं? Yes, sir. तो अब तुम्हें समझ में आया मैंने सेकंड पार्ट क्यों दिया है? क्योंकि Yes, बहुत sir. बच्चों को लगता है कि सर इस कंडीशन के कारण तो हम बाइनोमियल एक्सपांशन जब ग्रेटर देन 1 होगा तब तो कर ही नहीं पाएंगे। अरे बिल्कुल कर पाओगे, जैसे mod x लेस देन 3/2 तो हमने कर दिया, और अब मैंने क्वेश्चन दे दिया mod x तो ग्रेटर देन 3/2 है, तो क्या इसका आंसर ऐसा लिखोगे क्या, नो एक्सपांशन नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ? व्हाट डू यू थिंक, या कर सकते हैं?
बताओ बताओ बताओ। यहाँ पे अब एक्सपांशन कर सकते हैं, बट इसका एक्सपांशन नहीं कर पाओगे डायरेक्टली ऐसे। 3 को कॉमन नहीं लोगे, मैं उल्टा 2x को कॉमन लूंगा। क्यों? तुम्हें दिमाग लगेगा, देखना भी। 2x कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, ये 3/2x हो जाएगा। जल्दी से ओके करो यहाँ तक तो। Yes, sir. यस सर। अब बताओ, ये वापस बाइनोमियल एक्सपांशन वाला फॉर्मेट आ गया है ना? है ना? Yes, sir. कब बाइनोमियल एक्सपांशन कब वैलिड होगा? जब 3/2x का मॉड इज लेस देन 1। एग्री करो। Yes, sir. तो 3/2 इज लेस देन मॉड x। बताओ, आ गया मॉड x ग्रेटर देन 3/2? ना लगो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ है ना एवरीवन? हैव यू रियलाइज मॉड x ग्रेटर देन 3/2 के लिए ही वैलिड है एक्सपांशन? तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो हैव यू अंडरस्टूड कि एक्सपांशन तो हमेशा पॉसिबल है, बट कौन सा कैपिटल एक्स होगा वो डिपेंड करेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं 1 + x⁵ है, मॉड x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या एक्सपांशन है वो बताओ। तो मुझे पहले x को कॉमन लेना पड़ेगा और 1/x बनाना पड़ेगा। क्या है? क्लियर है? फिर इसका एक्सपांशन लगाऊंगा। इज दैट क्लियर बच्चों? Yes, sir. यस सर। एक्सपांशन तो पॉसिबल है, बट किस केस का लगा रहे हो वो डिपेंड करता है। तो 2x⁵ एज इट इज, और इसका बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे बच्चों। 1 + n × x + n × n - 1/2 फैक्टोरियल इंटू कैपिटल X का स्क्वायर। अच्छी तरह कॉपी करो और इसको घर से ढंग से रिवाइज करना है। ये वाला क्वेश्चन कॉपी इट। क्या निर्वेद ए क्या लिख रहा है? सर वो गलती से दब गया बटन। तो कैन आई से बाइनोमियल एक्सपांशन नेगेटिव इंडेक्स के लिए भी हर का लगा सकते हो? भली मॉड x ग्रेटर देन 1 हो, भली मॉड x लेस देन 1 हो, लगा तो सकते हैं ना? Yes, sir. एवरीवन कम ऑन कॉन्फिडेंटली बोलो यस और नो। यस सर। Yes, sir. बट डिपेंड किस पे करता है कि कैपिटल एक्स कौन है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे कैपिटल एक्स यहाँ पे 2x/3 था देखो, बट यहाँ पे 3/2x हो गया, उल्टा कर दिया। कैन आई प्रोसीड अहेड? हो गया कॉपी या शुड आई वेट? Done. डन। ठीक है। If x is so small that x² and higher powers may be neglected, then expand the following. जल्दी से यहाँ तक कॉपी करो फर्स्ट पार्ट को। जस्ट मैंने सेकंड पार्ट की हेल्प के लिए दिया है, तो फटाफट आंसर लिखो व्हाट एवर यू कैन थिंक ऑफ। क्वेश्चन को पढ़ना। एक्स इज सो स्मॉल, अच्छा बहुत छोटा है, मतलब मॉड एक्स लेस देन 1 तो एक तरीके से दे ही रखा है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी बोल रखा है कि x² के टर्म को लिखने की जरूरत नहीं है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. यस सर। x³ के टर्म को भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो यार जल्दी से लिख लो इसका एक्सपांशन, कम ऑन कम ऑन। एक जने का आंसर आ भी गया है, वरुण का बिल्कुल सही है। बिल्कुल
बहुत सही सुदीप, करेक्ट प्रशांत, करेक्ट सिद्धार्थ, करेक्ट आंचल। चलो गुड इनफ। तो बस क्या एक्सपांशन होता है, 1 प्लस एन इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखने की जरूरत नहीं, तो कैन आई से दैट्स इट। Yes, sir. इसका लिखो 1 प्लस एक्स की पावर 2, वेरी गुड सिद्धार्थ बादल, वेरी गुड। अच्छा क्या इसको ऐसा करेंगे क्या कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमें आता है सर, आपको दे रहे हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया क्या? हाँ सर नहीं, ये तो पॉलिनोमियल फॉर्मेट में नहीं है, कोई एक्सपांशन हुआ नहीं है, इज दैट क्लियर? यस ये नहीं सर करना है। इसको ऊपर लाने के लिए क्या करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर बोलो -2. -2. -2। अब बाइनोमियल एक्सपांशन के लिए रेडी है, मॉड एक्स लेस देन 1 दे रखा है, तो 1 प्लस n इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का टर्म लिखने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो अब डायरेक्टली मेन क्वेश्चन आप करो, 1 - 3x की पावर हाफ प्लस 1 - x की पावर 5/3 होल डिवाइडेड बाय 4 + x की पावर हाफ। ऑब्वियसली आंसर ये होगा a0 + a1x। तो मुझे a0 और a1 की वैल्यू बताओ। चलो जल्दी करो जल्दी करो।
ओके, सिद्धार्थ का करेक्ट लग रहा है। बादल, उसके नीचे वाले टर्म को भी ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब और इतना लिख रहा है तो किसी और के लिए छोड़ रहा है क्या? ध्यान से करो। चल मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ कर लो फटाफट। ओके, टेल मी, इसका एक्सपांशन क्या लिखूं? जल्दी बोलते जाओ। 1 minus 3x/2. 1 माइनस 3x/2, 1 प्लस nx लिखा है बस। इसका 1 माइनस 5/3x। नीचे का क्या करूं? 4 Sir, 4 common लो. 4 कॉमन लो के, 4 की पावर हाफ कॉमन आ गया, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, ऊपर सिंप्लीफाई किया, 2 माइनस 3/2 प्लस 5/3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 की पावर हाफ 2 होता है 1 प्लस x/8। यही करा होगा तुमने? हाँ भाई, इसका बाइनोमियल एक्सपांशन किया है, कुछ और किया तो कुछ और बताओ। यही किया? सर Sir, ऊपर ऊपर शिफ्ट किया. न्यूमरेटर में ला दो. हाँ वेरी गुड। तो न्यूमरेटर में शिफ्ट ऐसे करके करो या डायरेक्टली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्टली करा तुमने, बहुत अच्छा। 2 तो बाहर निकाला और इसको 1 प्लस x/4 की पावर माइनस हाफ लिख दिया। यही करा ना? Yes, sir. हाँ, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। बट ये 2 तो लिख सकता हूँ ना 4 की पावर हाफ को। Yes, sir. चलो, तो ये 1/2 हो गया। ये कितना हो गया? 2 माइनस 6, 9 प्लस 10, 19x इंटू, अब क्या कहता है इसको? 1 minus x/8. 1 माइनस x/8। वेरी गुड है, बिल्कुल सही है। 1/2 एज इट इज। अब क्या करूंगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ये तो दोनों टर्म्स को। Yes, sir. तो 2 इंटू 1 2 माइनस 2x/8 माइनस 19x/6 प्लस समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर। तो समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे? 0. 0। तो बस आंसर ऑलमोस्ट देयर। 2 माइनस, ये 2 से 4 हो गया, 6 और 4 का एलसीएम 12, 4 3 जा 3x प्लस 2 जा 38x, 38x। बस ऑलमोस्ट देयर। हाफ ऑफ 2 माइनस 41x/12। तो फाइनल आंसर कितना है? 1 माइनस 41x/24 विच इज a0 प्लस a1x। सो a0 की वैल्यू 1 एंड a1 की वैल्यू माइनस 41/24। क्लियर नालायकों? Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो। किसी को डाउट? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। If the third term in the expansion of 1 plus x की पावर m is minus 1/8 into x square, find m। करो।
यस। थर्ड टर्म मतलब क्या होगा, MC2 होगा क्या? थर्ड टर्म मतलब R2 MC2 इंटू एक्स स्क्वायर। नो हाँ नो बिल्कुल नो। वाई? एम पता नहीं क्या है। हाँ वेरी गुड, किसी ने नहीं बोला कि M इज पॉजिटिव, इसलिए ये अगर ऐसे करोगे तो बिल्कुल गलत है, और वैसे भी माइनस बता ही देगा कि तुम गलत जा रहे हो। तो करेक्ट मेथड क्या है कि हम एक्सपांशन वो पॉजिटिव वाला नहीं लेके जो ट्रू है सबके लिए वो लें। कम ऑन एग्री करो। यस यस सर। Yes, sir. तो कैन आई से थर्ड टर्म इज दिस ना? Yes, sir. तो देखो बस इसको इसके इक्वल कर दो। कम ऑन जल्दी से आंसर निकालो। m इंटू m माइनस 1 इज -1/4। यहीं से दिख रहा है m इज हाफ। मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व कर देना, तुम्हारी इच्छा है। क्लियर बच्चों? बिल्कुल सही आचार्य वरुण बादल। तो एक तरीके से क्या करा हमने, थर्ड टर्म को देख के उसके बराबर कर दिया और वैल्यू निकाल दी। कैन आई प्रोसीड अहेड? हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो क्वेश्चन में लर्न किया उसको अब थोड़े बड़े क्वेश्चन के लिए करते हैं। जो लगेगा क्वेश्चन एसएनएस का है, बट है ये बाइनोमियल का। सम ऑफ द सीरीज s is equals to 1 plus 1/3 plus 3 into 6 divided by 4 into 8। सॉरी 1 into 3 वाला देता हूँ पहले। 1 into 3 divided by 3 into 6 plus 1 into 3 into 5 divided by 3 into 6 into 9 plus up to infinity। हाँ बच्चों, पैटर्न के हिसाब से थोड़ा ऐसा नहीं लगता? अगर जेई में आया डायरेक्टली तो एसएनएस का भी क्वेश्चन की तरह मान सकते हो। क्या पता तुम्हें, कोई बोल तो ना कि बाइनोमियल का है। ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. तो यस, अनफॉर्चुनेटली आई विल आल्सो से टू यू द सेम थिंग। एग्जाम में आया तो एसएनएस भी ट्राई करना पड़ेगा, बाइनोमियल वाले मेथड भी ट्राई करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि तुम्हें थोड़ा पता होगा क्लियरली किसका क्वेश्चन है। Got it? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर एसएनएस का क्वेश्चन हुआ तो ऑब्वियसली टेलीस्कोपिक टाइप का होगा, तुम जनरल टर्म लिख के कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करके देखोगे। करेक्ट? Yes, sir. तो कुछ भी ऐसा करोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे। तो फिर अब बाइनोमियल वाला मेथड क्या सोचोगे, अच्छा ऐसी इनफाइनाइट तो पता मतलब वो किसी ना किसी का एक्सपांशन ही होगा। एग्री करो? उसमें भी 1 भी आता है। हाँ या ना कार्टूनो? Yes, sir. 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस इन्फिनिटी। हाँ ना बच्चों? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. तो अब कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ट्राई करना है कि बस अच्छा किसी की एक्सपांशन सीरीज है तो n और x मुझे पता नहीं है तो मैं कंपेयर करके निकालूंगा। nx को क्या लिखूंगा, 1/3 एंड एक और टर्म को लिखूंगा दिस इज इक्वल टू दिस। इससे मैं दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो कहना इसे n और x सॉल्व हो जाएंगे ना। Yes, sir. Yes, sir. एंड देन मैं क्या करूंगा, एक और टर्म के लिए चेक कर लूँ। क्या ये प्रोसेस क्लियर है बच्चों? तो फिर Yes. तुम्हारी एक्सपांशन सीरीज बिल्कुल सही आ रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देते हैं, वो इजी लग रहा है। x इज 1/3n, यहाँ पे पुट कर दिया 1/3n। n इंटू n माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 1/9n स्क्वायर इज 1 इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 6 को सॉल्व करना है। तो 3 से 3 गया, 2 से 3 हो गया, और एक n से एक n गया, और इस 3 से ये 3 हो गया। अब क्या क्या बचा है भाई, लेफ्ट साइड में n माइनस 1/3n, राइट साइड में बचा है 1। करेक्ट लिखा है? Yes, sir. n minus 1 is 3n, 2n is minus half, sorry 2n is minus 1, n की वैल्यू आ गई माइनस हाफ। अच्छा, नेगेटिव इंडेक्स का एक्सपांशन है। और फिर x 1/3n था, इसलिए x की वैल्यू आ गई
1/3 into minus half, that is minus 2/3. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. आंसर तो आ जाएगा, बट मैंने क्या बोला, चेक कर लेना एक और टर्म के लिए, बोला ना मैंने? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो तुमने कैलकुलेशन के लिए यूज कर लिया है, तो ऑब्वियसली एक्स क्यूब वाले टर्म के लिए चेक करोगे। तो चेक करते हैं, एन की वैल्यू क्या डाल रहा हूँ, माइनस हाफ -1 -2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब -2/3 का होल क्यूब। उसने क्या रखा है टर्म को, 1 × 3 × 5। ठीक है, देख लेंगे। तो ये -1/2 इंटू माइनस कितना हो गया, 3/2 इंटू कितना हो गया, -5/2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू -2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 क्यूब। क्या सबको दिख रहा है, -2 का होल क्यूब तो 2 क्यूब से कैंसिल हो गया। Yes, sir. ऊपर आया 1 × 3 × 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज 3 × 2 × 1 इंटू 3 क्यूब 3 × 3 × 3। देखो आ गया 1 × 3 × 5, एक 3 से 9, एक 2 एक 3 से 6, एक 1 एक 3 से 3। यही टर्म था, थर्ड टर्म, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो बिल्कुल सही तुमने लिखा है। अब तुम्हारा आंसर क्या है, व्हाट इज एस? एस निकाला था, तो एस किस हिसाब से आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे ऑकवर्ड फील करते हैं। एस कहाँ से आएगा, कहने से राइट साइड को कंपेयर कर दिया हमने इस पार्ट से, और एन और एक्स की वैल्यू निकाल ली ना। यस सर। तो तुम्हारा आंसर किससे आएगा बच्चों, X यही है ना? mod. हाँ बिल्कुल क्लियर है, तुम्हारा आंसर इज 1 + x की पावर n बच्चों। एवरीवन ओके? Yes, sir. x कितना है, -2/3, और n कितना है, -1/2। सही लिखा है ना मैंने? यस सर। -1/2। तो 1 -2/3 इज 1/3 की पावर -1/2। तुम्हें पता है माइनस है तो ऊपर आ जाता है, करेक्ट और नॉट? तो क्या सबको समझ में आया, आंसर इज √3, मतलब √3 का एक्सपांशन है ये सब। क्या समझ में आ रहा है पावर ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन की, इन सब की वैल्यू √3 है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो हो गया अच्छा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए, यही मेंस में, समझ रहे हो? 1.732 मार्क कराना चाहते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन दे सकते हैं। गॉट इट? Yes, sir. चलो अच्छी तरह कॉपी करो।
थोड़ा फास्ट कॉपी करो। अब चेक करना तो बच्चों आई होप तुम समझते हो ऑप्शनल है, करेक्ट और नॉट। मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि चेक करना चाहिए, क्योंकि 95% में तो गलती नहीं होती है, पर किसी क्वेश्चन में गलती हो जाती है, इसलिए चेक करते हैं, बट दैट इज ऑप्शनल फॉर यू। गॉट इट? यस सर। यस सर। तो उसके बाद आंसर तो तुम्हें पता है कहाँ से आ रहा है। जल्दी कंप्लीट करो। चेक करना तो ऑप्शनल है, जल्दी से आंसर लिखो फिर। लेट मी नो जब कॉपी हो जाए। डन बच्चों? यस सर। सिंपल है ना, बस दो इक्वेशन से दो को कंपेयर करना है, फटाफट आंसर निकालना है, बस यूं सोचो। यस और नो? यस सर। बस इनको दो को इन दो से कंपेयर करो और आंसर तुम्हारा इससे आ ही जाएगा। ठीक है, इसका एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो, यही सब प्रैक्टिस करके आना है। एस इज इक्वल्स टू 1 + 1/4 + 1 × 3/4 × 8। बताओ, अब थोड़ा पैटर्न देख के लग रहा है ना कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है? हाँ भाई, यस सर। प्लीज ट्राई इट एंड कम। इसका आंसर भी मैं लिख देता हूँ, चलो ट्राई करके अच्छी तरह आना। अब बाइनोमियल का हमारा एक लेक्चर और बचा है, उसमें क्या करेंगे हम, रिमाइंडर, आई और एफ ऐसा कुछ होता है, इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, उसके क्वेश्चन करेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस ओके सर। बुकलेट मतलब इसके अलावा सारी करनी है, रिमाइंडर और आई और एफ जो हो उसके अलावा सब कुछ करो। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वीक के डाउट लेक्चर में बुकलेट डिस्कस होगी, इसलिए प्लीज कीप ऑन डूइंग। इसके अलावा सारे क्वेश्चन करना। एक क्लास और बची है, उसमें बाइनोमियल फिनिश होगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर फंक्शंस चालू करेंगे, कैलकुलस। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. एनीथिंग बिफोर आई रैप देन?